नमस्कार, जय आरसीएम। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन की घंटी बजाएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। सर तो उस दिन शामिल हुए थे, है ना सर? तो जो मीटिंग में भी शामिल हुई है आप लोग, तो ये कैसे कमीशन करना देता है मैं आपको बता दूं। जैसे सर ने कहा कि 10% से 20% ये डिस्काउंट मिलता है आपको। डिस्काउंट मान लीजिए साबुन का कीमत है 24 रुपये, इसमें 24 रुपये। बाहर के मार्केट में आप जाओगे ना तो बिम बार खरीदोगे 250 ग्राम का साबुन आपको मिलेगा 28 रुपये में, ये आपका 24 रुपये उससे कम रेट का है। ये भी दिखाओ यहाँ पर 24 रुपये देख सकते हैं। और ये 24 रुपये तो अपने को बाजार बाहर के बाजार में मार्केट रेट में मिलता है, लेकिन अपने आरसीएम की दुकान में जाएंगे आप इसको खरीदोगे तो ये आपको मिलेगा 20 रुपये में। 4 रुपये छूट मिला ना जी, तो उसी को बोल रहा है कि 10 से 20% डिस्काउंट। उसके बाद इसमें आपका जैसे सर ने कहा कि 10 से 32% आपका डिफरेंस कमीशन आता है। डिफरेंस कमीशन इसका बिजनेस वैल्यूम बनता है। इसका बिजनेस वैल्यूम 20 रुपये का साबुन, इसका 12 रुपये बिजनेस वैल्यूम बनेगा। 12 रुपये आपको बिजनेस में जुड़ेगा, समझ रहे हैं? तो 12 रुपये का 10% कितना हुआ? 1 रुपया 20 पैसा। 1 रुपया 20 पैसा आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ गया। जैसे सर ने कपिल जी ने कहा कि आप किसी को नहीं भी बताते हो, अपने मुंह में उंगली लगा लेते हो, किसी को नहीं भी बताते, केवल इसमें एक ग्राहक बन के इस सिस्टम में रहते हो, केवल ग्राहक बन के, तब भी एक साबुन से आपको 1 रुपया 20 पैसा आपको मिला। और ऊपर से 300 ग्राम का है, रेट में भी कम, मात्रा में ज्यादा और क्वालिटी में दाम, ऊपर से इनकम। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप मार्केट में जाके 10 रुपये का साबुन आप खरीदते हो और वो भी टीफेम नाम का कोई चीज नहीं रहता बाजार में, और वो 41 ग्राम है, 51 ग्राम है, 55 ग्राम है, ये आपको 9 रुपये मिल रहा है। 76% टीफेम है, शुद्ध वेराइटी का एकदम ग्रेड 1 का साबुन है, और इसमें भी आपको 45 पैसा कमीशन आ जाता है। क्या नुकसान? बाहर का दुकानदार आपको कभी थोड़ी देता है। बाहर का दुकानदार कभी भी आपको, आपके बच्चे को कभी 5 रुपये 10 रुपये का गुलाल या फटाखा फ्री में किसी होली दिवाली में नहीं देता है। देते हैं क्या? इसमें अभी जो सिचुएशन जो लागू किया है गवर्नमेंट ने, कंपनी ने, उसमें जितने गाँव में जो दुकानदार है सब भर भर के ले जा रहे हैं, सब सामान भर भर के ले जा रहे हैं। क्योंकि बीसी छाबड़ा जी एक संकल्प लिया था राठिया जी कि 1 करोड़ लोगों को आरसीएम का कपड़ा पहना के रहूंगा करके, उनका संकल्प पूरा हो गया। तो अभी उन्होंने संकल्प लिया है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों के घर में आरसीएम का दुकान, अपनी दुकान अपनों के लिए खुलवा कर। एक बार शानदार ताली हो जाए। तो ये सिस्टम में अभी ना जितने दुकानदार हैं उनके लिए तो और भला हो गया, क्योंकि कोई दुकानदार अपने घर में कोई सामान थोड़ी बना रहा है जी। इतना छोटा छोटा आइटम आ गया। 9 रुपये का साबुन आप 10 में बेचो, 9 रुपये का आपका वॉशिंग पाउडर है आप 10 में बेचो ला कर उसको, 9 रुपये आपका चाय मिलेगा आपको 10 में बेचो ला कर। आप धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, छोटे छोटे आइटम आगे, एकदम बहुत छोटे छोटे सामान आगे जो गांव में बिकने लायक। पहले बड़े बड़े सामान आते थे जिसको गांव वाले तुरंत उसको नहीं खरीदते थे, ज्यादा है, महंगा है, ज्यादा मात्रा में करके, ताकि छोटे छोटे सामान आगे आराम से सेल हो सकते हैं। बहुत सारे दुकानदार लोग लेके बेच रहे हैं। तो 10 से 32% डिफरेंस कमीशन ये आता है, उसका बिजनेस वैल्यू बनता है, और उसको बताऊंगा मैं अभी। और उसके बाद में 3% से लेकर के 8% तक रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी एक ऐसा इनकम है सर, काम करो एक बार, पैसा है बार बार। एक रॉयल्टी किसको किसको मिलता है मैं आपको बता दूं। पहले नंबर पे रॉयल्टी मिलता है गायक को। मोहम्मद रफ़ी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उसको इनकम जाता है। गाना गा दिया, वो चले गए धरती में नहीं, लेकिन जितना उसका गाना बिकता है उसके घर में इनकम जाता है, उसके फैमिली को जाता है, वो रहे या ना रहे। दूसरा रॉयल्टी इनकम लेने वाले हैं आपके लेखक। लेखक एक बार किताब लिख दिया, जितने बार वो किताब बिकेगा, जब जब बिकेगा, उसके फैमिली को इनकम जाता है, रॉयल्टी इनकम, समझ गए। तीसरे नंबर के रॉयल्टी लेने वाले हैं आपका साइंटिस्ट। माने वैज्ञानिक, जो हमारे बल्ब बनाने वाले, जो क्या बोलते हैं सर, थॉमस, हाँ है ना। तो आज वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक दिन दूसरा सूरज तैयार करके रहूंगा। तो लोग उसको गाली देते थे कि सारा दूसरा सूरज कैसे तैयार करेगा करके, लोग गाली देते थे उसको। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मैं एक बार दूसरा सूरज एक दिन तैयार करके रहूंगा, मैंने रहूंगा। 1000 बार वो सक्सेस होने के बाद, असफल होने के बाद भी उन्होंने सफलता हासिल की और दूसरा सूरज बना के दिखाया। जो बल्ब जलता है ना, दूसरा सूरज है। इसके बिना आज आदमी कोई नहीं रह सकता, नहीं जी सकते। बिजली के बिना, बिजली के बिना हम सांस नहीं ले सकते, ऐसा स्थिति आ गया। बिजली के बिना ना पानी मिलेगा, ना खाना मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो ये बिजली उनका दूसरा सूरज है। आज वो नहीं है फिर भी आज इनकम उनके फैमिली को जाता है। ऐसे कितने सारे साइंटिस्ट, ऐसे कितने सारे लेखक, ऐसे कितने सारे जो गायक हैं जिन्होंने अपने अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज उनके घर में इनकम जाता है। तो हम, यदि आप गायक बन सकते हो तो अच्छी बात है, बेहतर गायक जिसके वर्ल्ड लेवल पे माने, जिसका आपको पहचान बने। आप लेखक बन सकते हो तो अच्छी बात है, आप साइंटिस्ट वैज्ञानिक बन सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन यदि तीनों में आप कुछ भी नहीं बन सकते तो रॉयल्टी लेने वाले आप चौथे नंबर पे नेटवर्कर बन सकते हो। आरसीएम का नेटवर्कर बन सकते हो। आरसीएम का नेटवर्कर बन जाइए, नेटवर्किंग करिए और ये रॉयल्टी इनकम लीजिए। जो रहोगे तब भी इनकम, नहीं रहोगे तब भी इनकम, और वो भी बढ़ते क्रम में। आज बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे जेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो रॉयल्टी ले रहे हैं, आरसीएम का रॉयल्टी ले रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं। कुछ दिन काम किए, आज जो नहीं है, उनके बाद उनके घर वाले को आ रहा है। रवि ओपी शर्मा को उनके पिताजी, जब उनका कैसेट देख रहे आप लोग, रवि ओपी शर्मा, जब वो उनके पिताजी डायरेक्टर थे, 25,000 रुपये सैलरी था। 2000 की बात है, 2000 के समय बिजनेस तो आप कोशिश करें, 2000 रुपये उनका, 25,000 रुपये उनका ये था इनकम था। तो उसके लड़का जो रवि शर्मा जो अभी आते हैं वीडियो में, वो कार्यक्रम देते हैं, तो वो बोलते थे क्या पापा पागल टाइप के काम करते हो, इतना अच्छा जॉब है, इतना अच्छा हम लोग का लग्जरी लाइफ बीते, ये कहाँ तेल साबुन बेचने का धंधा कर रहे हो, कपड़ा उपड़ा बेचने का सब लफड़ागिरी काम कर रहे हो। तो बोलते थे बेटा तेरे को समझ में नहीं आएगा, ये बाद में समझ आएगा। आखिर उन्होंने बिजनेस खड़ा कर दिया। आज वो किसी कारण बस नहीं रहे, उम्र के हिसाब से चले गए धंधे को छोड़ करके। आज 35 लाख 40 लाख रुपया महीना उसके लड़के के नाम रहे हैं। और रवि ओपी शर्मा आज झकास बना। मैं बता रहा हूँ आपको, अब डॉक्टर या इंजीनियर, कोई अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता। कलेक्टर है, अपने कलेक्टरी में, अपने लाइफ में आदमी अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना कोई जरूरी नहीं है, नहीं बना सकता। बन जाए अच्छी बात है, बन भी सकता है, लेकिन क्या उसे कलेक्टर पोस्ट हटने के बाद या धरती छोड़ के चला जाए तो कलेक्टर बन जाए उसका लड़का, उसकी जगह को ले लेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम जैसे मान लीजिए मैं टेक्निकल हूँ, मेरे पास एक पिन है टेक्निकल, तो मैं धरती छोड़ के जाऊंगा तो मेरे बच्चों को टेक्निकल ट्रांसफर हो गया। कितनी बड़ी बात है, समझ रहे इस चीज को? तो सर ये चीज ना, ये रॉयल्टी जैसी इनकम जो है एक ऐसा इनकम है जो एक बार मेहनत आपने कर लिया है। जैसे पैसिव इनकम कहा जाता है इसको, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। जैसे हम काम करें, नौकरी करें या दुकानदारी करें, शटर ऊपर करेंगे तो इनकम, शटर नीचे की इनकम बंद। जब तक हम धंधा में लगे रहेंगे, हैं छोरा बांधा जिसको बोलते हैं, लगाते रहेंगे, अपना समय देते रहेंगे, तब तक इनकम आएगा। जिस दिन हम दुकान खोलने के लायक नहीं रहेंगे, इनकम आना बंद। लेकिन इसमें भाई एक बार आप दुकान इसका शुरू का आप कर दिया, एक बार बना दिया, उसके बाद आप आने वाले 7 पीढ़ी के लिए आपको आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा।